बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर देश की सियासत में कोहराम कोई नई चीज नहीं है, गाहे बगाहे होता रहता है। हर दल ये साबित करने की जुगत में रहता है कि हम अंबेडकर जी के प्रति ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, दूसरों से अतिरिक्त भाव रखते हैं नहीं रखते वो विषय नहीं, लेकिन शो ऑफ सब कर रहे हैं। आज से नहीं, लंबे समय से करते आए हैं। इसलिए ये अंबेडकर की विचारधारा के भगीरथ बनने का ये जो राजनीतिक उपक्रम है, ये चलता रहा है और चलता रहेगा, ये जान लीजिए। इसी की ताजी बानगी हुई इस बार जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले तो उनके वक्तव्य में एक वाक्य को लेकर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस को लगा कि उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, इंडिया गठबंधन को लगा पूरे को कि उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, अब तो वो मैदान फतह कर ले गई कांग्रेस। राहुल जी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी सब मैदान में उतर आए। सबको लगा कि यही है राइट टाइम, इसी समय चोट करो। मसला आगे बढ़ता उससे पहले प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते जैसी स्थिति बन गई। संसद भवन के मुख्य द्वार पर, मकर द्वार पर सांसदों का जमावड़ा हुआ और उस जमावड़े में राहुल गांधी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने भाजपा के 2 सांसदों को धक्का दिया, ऐसी परिस्थिति पैदा की कि वो गिर जाएं और वो लोग घायल हो गए, फिर वो अस्पताल भेजे गए। एक प्रताप सारंगी बालासोर से सांसद हैं और दूसरे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से सांसद मुकेश राजपूत, और एक नागालैंड की महिला सांसद भाजपा की, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने न मेरे साथ अभद्रता की और मेरे इतना नजदीक आकर खड़े हो गए कि मैं असहज हो गई और मेरे ऊपर चिल्लाए। बात यहीं तक नहीं रही, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी ठोक दी गई। भाजपा के एक सांसद ने एफआईआर लिखा दी। अब कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए वाली स्थिति हो गई कि कहां तो कांग्रेस को लग रहा था कि जोर लगा के हैया अब की तो भाजपा को लपेट लेंगे, और कहां मामला उल्टा पड़ गया। अब अपनी बचाओ, अपने को बचाओ। अब मसला ये आ गया, सारी ऊर्जा इस बात पर लग रही है कांग्रेस की कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्वैश हो, रद्द हो, क्योंकि वो गलत है। कांग्रेस में नाना प्रकार के विद्वान नेता हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने तो ये कह दिया कि एफआईआर जो है ये केवल राहुल गांधी पर नहीं है, ये बाबा साहब के खिलाफ एफआईआर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ। अब बताइए, बाबा साहब के खिलाफ एफआईआर, राहुल गांधी की खिलाफ एफआईआर हो कोई, और वो भी मारपीट धक्का मुक्की के मसले पर हुई, धमकी के मसले पर हुई, एक महिला ने दूसरे संदर्भ में कराई, उसका बाबा साहब से क्या लेना देना? लेकिन कांग्रेस कह रही नहीं, बाबा साहब पर ये एफआईआर है। भारतीय जनता पार्टी मजे लेने की स्थिति में आ गई कि ठीक है भाई, हमको लपेटने आए थे, अब खुद बचो। शतरंज जैसा खेल हो रहा है सियासत में, शह और मात का। एक मिनट पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस ने राजनीतिक शतरंज में कुछ बढ़त हासिल कर ली क्या, और अगले ही क्षण स्थिति पलट गई, जैसे ये धक्का मुक्की हिंसा वाला कांड हुआ और सांसद घायल हुए और कांग्रेस के लिए मुश्किलों का संदेश आ गया। छोटे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा हो तो कांग्रेस चिंता ना भी करे, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा, और मुकदमे की त्रासदी और मुकदमे का दंश क्या होता है, ये राहुल गांधी से बेहतर और कौन जानता है। राहुल गांधी की सदस्यता गई है ऐसे ही मामले में। वो कंठ का मामला था, धक्का का नहीं, बोलने पर उन्होंने मोदी जात के लिए कुछ टिप्पणी कर दी थी, मुकदमा हुआ और उसमें उनको सजा हुई, और उस सजा के चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। अब सोचिए उनके लिए अब कैसी स्थिति पैदा हो गई कि अब क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, भाजपा पर ऊर्जा लगाएं कि खुद को बचाने में
ऊर्जा लगाएं, परिस्थिति है। और दूसरी ओर मायावती जी हैं, उनका अपना तेवर है। वो कह रही है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बाबा साहब के आदर्शों पर नहीं चल रही हैं। वो दोनों को लपेटती हैं, जब भी वो कुछ कहती हैं दोनों को लपेटती हैं। और जो मायावती जी का स्वर है लगभग वैसा ही स्वर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का भी है। वो भी भाजपा और कांग्रेस दोनों को लपेट रहे हैं। कांग्रेस ने इस बहाने यूपीए में इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की। आज सुबह दिल्ली में हालांकि मौसम ठंडा था, लेकिन प्रियंका गांधी निकली, खड़गे जी निकले और उन्होंने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे अपने दलों को अपने साथ लेके विजय चौक पर एक प्रदर्शन तो किया ही। लेकिन राहुल गांधी की एफआईआर खारिज करो, ये विजय चौक से कहने से बात नहीं बनेगी। एफआईआर हुई है तो कानूनी लड़ाई तो लड़नी ही होगी कांग्रेस को, और वहां अपने को सिद्ध करना होगा कि हमारा नेता दोषी नहीं है। यानी फैसला विजय चौक पर संसद के भीतर बाहर नहीं होगा, फैसला होगा अदालत में। अदालत मुतमईन होगी कि राहुल गांधी दोषी नहीं है तो बरी हो जाएंगे, और अदालत को लगेगा कि आप इस सारे घटनाक्रम में आप ही दोषी हैं, तो हो सकता है इतिहास दोहरा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने आज और कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए। कल भी सपा ने किए थे धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि इसी मौसम में हम भी बाबा साहब के भक्त हैं, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके अनुयायी हैं, ऐसा कुछ हम भी स्थापित कर पाएं। मायावती इस बात को समझ रही हैं, इसलिए उनके तेवर में तीखे हैं। वो सपा को भी लपेट रही हैं, कांग्रेस को भी, भाजपा को भी। वो चाहती हैं कि अंबेडकर और अंबेडकरवाद पर उनका सोल कॉपीराइट रहे, लेकिन अखिलेश जी भी जोर मार रहे हैं, इसलिए अंबेडकर के नाम पर अखिलेश जी मैदान में, वैसी स्थिति भी बनी। तो कुल मिला के घालमेल हो गया। और अब सबसे बड़ा मुद्दा अंबेडकर जी का नहीं रहा, अब सबसे बड़ा मुद्दा हो गया कि राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुई है उसका भविष्य क्या होगा, और उसके भविष्य से जुड़ गया कांग्रेस के इस सबसे बड़े चेहरे का भविष्य, लोकसभा में विपक्ष के नेता का भविष्य। उनके खिलाफ एफआईआर का जो हश्र होगा उसी से राहुल गांधी का मुस्तकबिल तय होगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। संभल पिछले करीब एक महीने से लखनऊ से लेकर दिल्ली की सियासत का केंद्र बना हुआ था। विधानसभा से लेकर संसद तक संभल पर घमासान मचा था, लेकिन संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पिछले करीब 48 घंटों में प्रदेश के साथ साथ देश की सियासत का रुख बदल गया है। अब दिल्ली से लखनऊ तक विपक्ष ने भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। हाउस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा।
अंबेडकर के मुद्दे पर अब विपक्ष और सरकार आमने सामने है। इसी बीच मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सपा, कांग्रेस और बीजेपी और सबको जमकर सुनाया। ये कहे गए शब्द और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ़ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। साथ ही इनके नाम पर यहाँ अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई हैं, नए जिलों के नाम आदि भी रखे गए हैं, जिनमें से बाद में काफ़ी कुछ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल भी दिया है, जो इस पार्टी की बाबा साहब के प्रति इनकी नफरत को भी दर्शाता है, जो अब कांग्रेस के साथ मिलकर इनके सम्मान की हवाई बातें कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर गुरुवार को संसद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। इसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ गया। बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। 3 पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आचरण नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं है और जिस प्रकार से वरिष्ठ सांसदों के साथ दुर्घटना घटी और जिसके लिए स्वयं श्री राहुल गांधी जी ही शुद्ध रूप से जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। अच्छी बात है, उसकी जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह पूरा देश चाहता है, जो पीड़ित सांसदगण हैं वो तो चाहते ही होंगे और इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा नेता प्रतिपक्ष से नहीं की जा सकती है, लेकिन उस पद पर चूंकि श्री राहुल गांधी बैठे हुए हैं इसलिए उनका आचरण ऐसा हुआ है तो घोर निंदनीय। माननीय दोनों सांसद अस्पताल में एडमिट हैं, सारंगी जी को टाके भी आए हैं और मुकेश राजपूत को 5 चोटें हैं। राहुल गांधी का ये कृत्य लीडर अपोजिशन के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई महत्व नहीं है, चूंकि उनका लालन पालन पोषण इस प्रकार से राजकुमारों की तरह हुआ है कि उनको विरोध और ना सुनना मंजूर नहीं है। बहरहाल सड़क से लेकर संसद तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक संभल के बाद अब अंबेडकर पर सियासी अखाड़ा सजा है। लेकिन बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्ष को अब बीजेपी ने राहुल गांधी की धक्का मुक्की पर ही घेर लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या फंस गए राहुल गांधी? सवाल ये भी है कि मायावती के बयान के मायने क्या हैं? क्या अंबेडकर सियासत का नया केंद्र होंगे? एक बड़ी मजे की बात, कांग्रेस के राहुल गांधी से लेके बाकी सारे सांसद और कार्यकर्ता नीले कपड़े पहन के आए। जो पूरे नीले नहीं पहन पाए वो कम से कम कोई गमछा अमछा दुपट्टा नीला डाले। क्यों भाई? आप अंबेडकर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसके लिए नीला पहनना जरूरी है क्या? ये भारत की राजनीति में इतना ज्यादा दिखावा है। मायावती जी
आपने कभी मायावती जी को देखा नीला सूट पहने हुए? नहीं। आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, नीला सूट पहन के आ सकती थी? नहीं, लेकिन वो ये गोल्डन सूट पहनकर आई। लेकिन यहां अंबेडकर का मतलब नीला कपड़ा पहन लो तो समझ लो अंबेडकरवादी हो गए। नहीं, अंबेडकरवादी होने के लिए अंबेडकर को जीना पड़ेगा, उनके आचरण को अपने में उतारना होगा, उनके सिद्धांतों को अपनी राजनीति में उतारना होगा। केवल नीली टी शर्ट पहनने से अगर कोई अंबेडकरवादी हो जाए तो ये तो बहुत सरल उपाय है। एक नई टी शर्ट ले लो, नहीं तो रंगवा लो नीली पुरानी, और अंबेडकर हो जाओ। इतना सरल नहीं अंबेडकर होना या अंबेडकरवादी होना।